जनता ने रोटी पलटने का मन बना लिया है। ये जो लीचड़पने की बातें करते थे वो नहीं करेंगे। जो वादा आप लोग कर रही थी वो एक एक करके वो लोग निभाते जा रहे हैं। 2003 के बाद अगर सब अवैध है तो फिर भाई सरकार भी अवैध है। उनको क्या तेजस्वी यादव निर्देश देते हैं या तेजस्वी यादव के लोग निर्देश देते हैं? बिहार बाढ़ में बजाय मदद करने के बिहारियों को बोलो अपने अपने भैया डॉक्यूमेंट खंगालो, ये कैसे माना जा सकता है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। बिहार के तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी हैं। बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, लगातार बिहार चुनावी मोड में है और इसको लेकर एनडीए यानी जो अभी सरकार में है लोग, वो वादे कर रहे हैं। जो वादा आप लोग कर रही थी वो एक एक करके वो लोग निभाते जा रहे हैं। जैसे 1100 रुपये दे दिए उन्होंने, चुनाव से पहले ही खाते में दे दिए। अब 100 यूनिट बिजली फ्री देने की चर्चा की जा रही है। तो मुद्दे तो सब मुझे इस बात की खुशी है, नहीं आपको गलत लगता है, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे बनाए हुए खाके पर अब वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की जो जनता है उसको इतना मूर्ख भी मत समझिए। आप खुद बिहार से आते हैं, आप 20 साल से सत्ता में थे, आपने एक भी काम नहीं किया। हमने दिखाया कि हम ये काम करेंगे, आप वो करने लगेंगे। जनता ने रोटी पलटने का मन बना लिया है। अब आखिरी महीने में आकर आप उसको लागू कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता तो अब आपको जज करेगी। आपका रिपोर्ट कार्ड रक्त रंजन से है, आपके रिपोर्ट कार्ड में दलित उत्पीड़न है, आपके रिपोर्ट कार्ड में कारोबारियों की दिन दहाड़े हत्या है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म की तमाम 62,000 से ज़्यादा मामले। क्या कर रहे हैं आप उसके मामले में? आपका रिपोर्ट कार्ड तो ये है कि चाहे वो गोपाल खेमका हो या विजय मेहता हो या रमाकांत यादव हो, दिन दहाड़े कारोबारियों की पटना जैसे शहर में गोली मारकर हत्या हो रही है और आपकी पुलिस दामाद जी का कुत्ता ढूंढने में लगी हुई है। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। जनता आपको इस पर जज करेगी। वोटर डिवीजन वाले मुद्दे पर क्या लगता है, जीत हुई है महागठबंधन की? मुझे लगता है कि ये जीत हार का मुद्दा नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा, ये संविधान को बचाने का मुद्दा है। एक बहुत बड़ी आज संविधान पे सम्मेलन है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि 3 बहुत बड़ी चीजें हैं। विडंबना ये है कि जिस वोटर आईडी पर आपके वो 11 डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं, उस वोटर आईडी उसको आप आधार को ही नहीं मान रहे हैं। आप वोटर आईडी को नहीं मान रहे हैं, जबकि उसके बेसिस पर सरकार चल रही है, सरकार बनी है। अगर वो अवैध है तो फिर सरकार भी अवैध है, जो सांसद चुन के गए हैं वो भी अवैध है। तीसरा एक बड़ा मुद्दा ये है कि अगर आपको ये करना ही था तो कुछ महीनों पहले करते। अभी तो आपने जनवरी में समरी रिव्यू करके 12 लाख वोट ऐड किए, 4 लाख वोट घटाए, आपने वोटर आईडी कार्ड इशू करी, आपने वोटर लिस्ट इशू करी। वो आपने क्यों किया? फिर वो क्या था? वो किसके लिए किया गया? वो झुंझुना बजा रहे थे आप। अब आप स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू लेकर आए हैं। 2003 के बाद अगर सब अवैध है तो फिर भाई सरकार भी अवैध है। सारे जो भी नियम कानून बने वो भी अवैध होने चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कही है कि आपको किसने हक दिया कि आप नागरिकता प्रमाण पत्र बांटिए? आप नागरिकता बांटने वाले कौन होते हैं? आपका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, लोगों को लोकतंत्र से जोड़ना। आप तो लोकतंत्र से काटने की बात कर रहे हैं। पटना में आधार लिया जाएगा, सीमांचल में नहीं लिया जाएगा। ईओआर के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा। बिहार बाढ़ में बजाय मदद करने के बिहारियों को बोलो अपने अपने भैया डॉक्यूमेंट खंगालो, ये कैसे माना जा सकता है? अच्छा, आप बिहार पहुंची हैं, चूंकि नेशनल लीडर हैं। बिहार में एक चर्चा है कि राहुल गांधी के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको क्या तेजस्वी यादव निर्देश देते हैं या तेजस्वी यादव के लोग निर्देश देते हैं? मुझे लगता है ये व्यर्थ की चर्चा है जो जेडीयू और बीजेपी कर रही है। मुझे लगता है चर्चा ये होनी चाहिए कि जिन मुद्दों पर हम एक साथ खड़े हैं, जिन मुद्दों को पूरी प्रतिबद्धता से और पूरी शालीनता से और पूरी शिद्दत से राहुल जी उठाते हैं, वो बिहार के मुद्दे हैं। ये मुद्दे कर बीजेपी हमें भटकाना चाहेगी, आप सवाल पूछकर भटकाना चाहेंगे। जिन मुद्दों पर हमारे जिन लीडर्स का आप नाम लेने वाले हैं या लेते, हम उन मुद्दों की चर्चा करते हैं। धन्यवाद। जनसुराज, एक सवाल लास्ट है। जनसुराज के फेसबुक पोस्ट पे चल रहा है कि कन्हैया एक अच्छे लीडर हैं कि नहीं, उनको किसी दूसरे पार्टी में मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई लेकिन कि हमारे इतने बड़े नेता हैं कन्हैया जी, इतने लोकप्रिय नेता हैं, उनको क्या क्या नाम से नहीं नवाजती थी ये बीजेपी, आज उनके सम्मान की इतनी चिंता करी है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है मुझे कि चलो देर आए दुरुस्त है, उनको उनका सम्मान याद आया और आइंदा से ये जो लीचड़पने की बातें करते थे वो नहीं करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। देखा आपने, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी से बातचीत हो रही थी। देखिए, मुद्दा तो वो कर ही रही थी। लगातार जो पॉलिटिकल जो चल रहा है सिनेरियो, हम सवाल पूछ रहे, लेकिन जब कांग्रेस की दुखती सवाल उठाते हैं तो उस कांग्रेस के नेता बचते हुए नजर आते हैं। जब हमने सवाल पूछ लिया जो अपमान हुआ कन्हैया कुमार का, पप्पू यादव, जो चर्चा है, जो वीडियोस वायरल हुए, उनके बारे में सवाल पूछने पर कांग्रेस सिरे से इसको खारिज कर देती है, नकार देती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन सवालों के जवाब कौन देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।